मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डीप इनसाइट्स। आज हम देखेंगे सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन के बारे में, जो है आपका +3 का जो सेकेंड सेमेस्टर है उसी के मेजर 1.3 +3 सेकेंड सेम का सब्जेक्ट क्या है? मेजर 1.3। इसका हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन बारे में। तो व्हाट इज सोशियोलॉजी पहले हम जानेंगे, फिर जानेंगे व्हाट इज एजुकेशन। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज द सिमिलरिटी और व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। तो देखो, इंसान जो है वो, उससे पहले हम क्या बोलते हैं? इंसान कहाँ रहता है? जंगल में तो नहीं रहता। इंसान रहता है घरों में। तो मैन जो होता है झुंड बना के रहता है, ग्रुप बना के रहता है, और एक जगह पर बहुत सारे ह्यूमन बींग्स लिविंग करते हैं। तो ये जो हो गया, तो इसीलिए जो उनका आपस में जो होता है कनेक्शन होता है, आज इसको कुछ जरूरत हो गया, कल उसको कुछ जरूरत होगा, तो उनका बॉन्डिंग अच्छा रहता है। ह्यूमन बींग्स का ये नेचर, वो साथ में लिविंग करते हैं। तो देखिए, तो इसलिए हम ह्यूमन को क्या बोलते हैं ना, ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल। सोशल एनिमल का मतलब क्या? जो कि सोसाइटी से कनेक्टेड, which is connected to society is called social animal। तो ह्यूमन क्या है? इट्स अ सोशल एनिमल। इसका मतलब क्या? वो अकेले नहीं जीता, वो सबके साथ मिलजुल के बांट कूट के जीता है, खाता है और खुशी से रहता है। ठीक, अभी देखेंगे। अभी देखो, सोशियोलॉजी हम जाने, समाज जो होता है उसका सामाजिक एक शास्त्र है। समाज विज्ञान के अंदर क्या रहता है? ह्यूमन कैसे समाज के अंदर रहता है, कैसे उसके पड़ोसियों के साथ, उसके गांव वालों के साथ, उसके जो सिटी वालों के साथ, उसके देश विदेश के साथ कैसा कनेक्शन रहता है, और कैसे वो सारी चीजों को हैंडल करता है, यही सब हम समाज विज्ञान में पढ़ते हैं, जो कि सोशियोलॉजी कहते हैं। ठीक, अभी हम देखेंगे एजुकेशन को। एजुकेशन कौन हो जी? एजुकेशन को बोलते हैं क्या? वो हमारा क्या है? एजुकेशन ह्यूमन बींग के लिए, जो ह्यूमन बींग सोसाइटी में रहते हैं उनके लिए एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। देखिए कैसे, क्योंकि जो एक एजुकेशन ऐसा है नहीं कि एजुकेशन बस पढ़ लिया सीख लिया, नहीं, वो होता है जीवन धारण का एक वे हमें देता है, जिसे हम एजुकेशन बोलते हैं। वो एक स्पिरिचुअलिटी वे ओपन करता है, जिसे क्या करते हैं हम गॉड के नजदीक जा पाएंगे। वो भी एक जरिया होता है एजुकेशन। तो एजुकेशन मतलब यही नहीं कि लिटरेट हो गए, पढ़ाई कर ली, ज्ञान सब ले लिया, नहीं, ज्ञान को बांटना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। भगवान के निकटतर होना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। अभी और क्या एजुकेशन का? अभी क्या और देखो, स्पिरिचुअलिटी की ओर हमें लेती है। देखिए, शिक्षा से महत्वपूर्ण, गुरुत्वपूर्ण और अच्छी चीज कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि शिक्षा हमें आध्यात्मिकता की ओर खींचती है। और बस आध्यात्मिकता की ओर नहीं खींचती, बहुत सारे ब्रांचेस है इसके। देखिए, अभी क्या हमें लिटरेट बनाती है, और इससे क्या होता है? समाज में हमारी एक पहचान निकलती है। इससे सर्विस करते हैं जब भी, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, तो समाज में हमारा कोई परिचय अगर सृष्टि कर सकता है, तो वो एजुकेशन भी उसका भूमिका लेती है।
ठीक, अभी हो गया स्पिरिचुअलिटी हो गई, हमें लिटरेट बना लिया। और क्या, देखो जीवन हम कैसे जिए उसका एक वे ऑफ लिविंग होता है, वो भी हमें शिक्षा से मिलती है। ठीक, अगर हम एक इंसान को पढ़ाई लिखाई नहीं कराएंगे, उसे जंगल में छोड़ देंगे तो क्या होगा, आदि मानव हो जाएगा ना, वो तो बिल्कुल वैसे जीवन यापन करेगा जैसे क्या कौन करते थे, जो हमारे पूर्वज जैसे जीवन यापन करते थे, गुफाओं में रहते थे, गुफा में रहते थे, और क्या, और पत्थर काट के आग निकालते थे, वो जैसा बन जाएगा। तो हमें क्या सोसाइटी की जितनी जरूरत होती है, देखो ये वन कॉइन के टू साइड्स के बराबर होते हैं। वन साइड उसका आता है सोसाइटी, सोशल, सोशलाइज होता है इंसान, सोसाइटी की उसे सख्त जरूरत होती है। इसी के साथ एजुकेशन की भी उसे उतनी आवश्यकता होती है जितनी उसे सोसाइटी की आवश्यकता होती है। क्यों, देखिए इंसान अगर सोसाइटी में रहेगा तो रूल रेगुलेशन को फॉलो करेगा, वो रूल रेगुलेशन उसे एजुकेशन सिखाएगी। ठीक, अभी देखिए अगर बस एजुकेशन ले लिया सोसाइटी में नहीं रहा तो जंगल में क्या रूल करेगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो दोनों ही जरूरी है लाइफ जीने के लिए, सोसाइटी में रहने के लिए, अच्छे से अच्छा ह्यूमन बनने के लिए, अच्छा इंडियन बनने के लिए, या अच्छा नागरिक बनने के लिए हमें किसी की जरूरत पड़ती है। ये दोनों चीजें हमें जरूर चाहिए होती है। एक हो गया सोशियोलॉजी का एंड दूसरा हो गया एजुकेशन का। आशा करती हूँ मैं जो समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ वो आप समझ पा रहे होंगे। अभी और डिटेल में देखेंगे। देखिए अभी जो है, देखिए आप क्या है, सोशियोलॉजी एक शास्त्र होता है, एजुकेशन भी एक शास्त्र होता है। तो सोशियोलॉजी किधर से आती है, जब इंसान अकेले रहता था, अकेले वो तो कभी रहा ही नहीं, सभी टाइम वो ग्रुप में ही रहता था, ग्रुप में रह के उसने गांव बनाया। जैसे हड़प्पा सभ्यता देख ले, मोहनजोदड़ो सभ्यता देख ले, वगैरह वगैरह बहुत सारे सभ्यता होते हैं जिसका रूप हमें एग्जाम्पल हिस्ट्री देती है कि इंसान जो है वो सामाजिक प्राणी मूल से ही है, उसे सोसाइटी की जरूरत होती है, उसे पॉलिटिक्स की जरूरत, पॉलिटिकल साइंस की जरूरत होती है, उसे हिस्ट्री की जरूरत होती है, उससे सारी चीजों की, सारे शास्त्रों की जरूरत होती है। देखिए बात करें अगर हम आर्ट के बारे में देखें, कला का जो डिपार्टमेंट होता है, उधर जो सब शास्त्र हम पढ़ते हैं वो सब चीजों की जरूरत एक इंसान के लिए होती है। इसीलिए फिलोसोफर ने ये सब सृष्टि की है, क्योंकि ये सब जानना जरूरी है। ये सब नॉलेज अगर हम लेंगे तो लाइफ इजी होगी, हम किसी को कुछ सिखा पाएंगे, कुछ अपने सोसाइटी के लिए कर पाएंगे, कुछ देश के लिए कर पाएंगे। ये सब जरूरी है। देखिए क्या क्या जरूरी है, अब हम जान गए क्या, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। देखिए इसका ये दो पहिए है, लेकिन इसके और भी ब्रांचेस हैं। अगर हम उससे पूरी तरह जान लें तो हम जान लेंगे कि व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। ठीक, देखिए जो हमारा रहता है, देखिए पहली बात हो गई, सबसे पुराना शास्त्र सोशियोलॉजी होता है। क्यों, ह्यूमन जो है सोसाइटी में रहेगा, सोसाइटी में रहेगा तो उसके तौर तरीके उसको चाहिए होंगे, तो वो किधर से लाएगा, उसका शास्त्र बन गया सोशियोलॉजी। उससे वो सारी चीज सीखेगा, जानेगा, कैसे रहते थे पहले वो जानेंगे, कैसे रहेंगे वो जानेंगे, और अभी कैसे रह रहे हैं वो सब भी हम जानेंगे सोशियोलॉजी से भी। ठीक, फिर उसे एजुकेशन की जरूरत होगी, क्योंकि रूल उसे उधर से ही सीखना पड़ेगा ना, तो पढ़ेगा नहीं, सीखेगा नहीं तो जानेगा कैसे। तो एजुकेशन इधर आ गया, एजुकेशन की जरूरत अभी हो गई। अभी हम जानेंगे, देखिए अगर हम एक झुंड बना के रह रहे हैं तो ऐसा होगा नहीं कि सभी इंसान एक जैसे होंगे, कि सभी इंसानों के मतभेद समान होंगे, ये तो हो नहीं सकता, ये अलग होंगे। तो जब डिफरेंसेस आता है, सिमिलैरिटी भी आती है, सिमिलैरिटी आती है, डिफरेंसेस भी आता है, तो ये सब को हम कैसे सोल्यूशन करेंगे। तभी ह्यूमन ने सोचा कि हमें और कुछ चीजों की जरूरत होगी सोसाइटी में रहने के लिए। देखिए पहले हमें आ गई सोशियोलॉजी की जरूरत, फिर आ गई एजुकेशन, फिर देखिए हिस्ट्री, इट्स आल्सो ए शास्त्र। ये मध्य गोटे एठो मध्य एक शास्त्र है हिस्ट्री।
ऑल्सो है, इसमें भी शास्त्र। देखिए हिस्ट्री जानने की हमें क्या जरूरत है? हिस्ट्री को हम इतिहास बोलते हैं, ये हमें भूत के बारे में जानकारी देती है। देखिए ये जो भूत के बारे में, भूतकाल के बारे में हम इसे जानकारी लेते हैं, ये क्या जानकारी देती है? ये जानकारी देती है ये कि हिस्ट्री जो होती है, हम कैसे रह रहे थे, कैसे हमने डेवलपमेंट किया, कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ ईटिंग वगैरह वगैरह, ये सारा इंफॉर्मेशन हमें हिस्ट्री से मिलती है। तो अगर हम कल के बारे में अच्छे से जानेंगे तो आज अच्छे से गढ़ पाएंगे और उससे हमारा भविष्य जो है वो भी सुनहरा होगा। ठीक, अभी थोड़ा सा हमने हिस्ट्री के बारे में जान लिया। देखिए पूरा नहीं बता सकूंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर अलग अलग क्लास कर लेंगे। हिस्ट्री क्यों जरूरी है एजुकेशन के साथ, हिस्ट्री का व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड हिस्ट्री, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। लेकिन सिलेबस जो है वो तो सोशियोलॉजी एजुकेशन है, तो ये जानना पहले जरूरी है, लेकिन इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी जरूरी है। जानेंगे तो हम टोटल कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। अभी गया हिस्ट्री, अभी हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस। इसका साइंस देखिए, अभी हम देखेंगे व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस। देखिए जब हम बात करें अभी सोशियोलॉजी की, सोसाइटी हो गई, अभी लोग तो एक जैसे नहीं होंगे, इसका एक ग्रुप बन गया, उसका एक ग्रुप बन गया, उसका एक ग्रुप बन गया, तो मतभेद हो गया, कौन शासन करेगा, कौन शासित होगा, ऐसा हो गया बात। ये बोलने लगे कि नहीं हम इधर बात करेंगे, हम इधर सब काम करेंगे, वो बोलने लगे नहीं हम इधर, तो इससे क्या हो गया, देश बन गया, अलग अलग देश बन गया, अलग अलग सीमाएं आ गई, अलग अलग कैपिटल बन गया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया, अलग अलग गाँव। तो इससे क्या हो गया, पॉलिटिकल साइंस निकल के आया। किससे शासन करेंगे हम देश को, पहले आ गए राजतंत्र, फिर अभी जो चल रहा है डेमोक्रेसी, गणतंत्र। राजतंत्र में क्या हो गया, एक राजा होते थे, उनके बच्चे भी राजा होते थे, उनके बच्चे भी, क्या वंशगत परंपरा हो गई। लेकिन ऐसे तो एक राजा हो गया मतलब कि उसका बेटा उसी की तरह पराक्रम होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन पहले तो था ऐसा, अभी वो चेंज हो गया है। अभी हम जान रहे हैं डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी को हम गणतंत्र बोलते हैं, जो कि अब्राहम लिंकन ने उसके बारे में बोला था कि इट्स बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल। मतलब कि जो डेमोक्रेसी है उसे बस लोगों के लिए ही बनाया गया है, लोगों ने ही बनाया गया है, और लोगों के काम के लिए ही ये जरूरी होगा। ठीक, अभी हो गया, हम डेमोक्रेसी जान लिए। देखिए डेमोक्रेसी से हम पॉलिटिकल साइंस से डेमोक्रेसी में गए थे। तो शासन हो गया परंपरा शुरू राजतंत्र का, फिर जब अंग्रेज चले गए तब हमारे देश में आ गया गणतंत्र शासन। इसका मतलब कि हर पीपल जो भी इंडियन है उनका सारा स्वाधीन है, वो उनका सबका अपने देश पे समान अधिकार है। तो ये क्या करेंगे, इलेक्शन के प्रोसीजर में जाके अपना प्रेसिडेंट, अपना प्राइम मिनिस्टर, अपना गांव का सरपंच होंगे, सब वो पॉलिटिकल साइंस के प्रोसीजर में चला जाएगा। अपने मतलब कि अपने चॉइस से सब काम करेंगे, अपने इंडिपेंडेंस से सारा काम करेंगे। ठीक, तो ये हम थोड़ा पॉलिटिकल साइंस के बारे में जाने। अभी आ गए इकोनॉमिक्स। देखिए अभी थर्ड नंबर आ गया इकोनॉमिक्स। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? देखिए इकोनॉमिक्स भी एजुकेशन के साथ रिलेटेड है। ये आर्ट्स के जो सारे डिपार्टमेंट होते हैं वो ऐसे होते हैं गोलाकार शेप में, सबको छोड़ के, किसी को छोड़ के कोई रह ही नहीं सकता, सब अपने अपने ऐसे ऐसे कनेक्ट है। ठीक, देखिए अब इकोनॉमिक्स देखेंगे। इकोनॉमिक्स का क्या, इकोनॉमिक्स का जो बात है, देखिए हमारा जो देश रहता है, उधर लोग रहते हैं, उनका जो बजट रहता है, उनका जो इनकम रहता है, उसी का जो हिसाब रहता है उसे हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर वही सब आता है, कितना बजट आया, कितना पैसा इनकम हुआ, कितना इन्वेस्ट हुआ, कितना प्रॉफिट होगा जो हमारे देश के लिए अच्छा होगा, कितना आमदनी हुई, कितना रफ्तानी हुई, सब लिस्ट होता है इकोनॉमिक्स में। ठीक, तो ये सब सोसाइटी में रहने के लिए एक इंसान को चाहिए,
चाहिए, पॉलिटिकल साइंस चाहिए, इकोनॉमिक्स चाहिए, एंड सोशियोलॉजी तो चाहिए ही चाहिए। एजुकेशन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक बात। देखिए अभी हम जानेंगे टॉपिक पे, ये पूरा थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे। अभी हम जानेंगे व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। ठीक, देखिए अभी हम जानेंगे हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। हम सभी जानते हैं ऑगस्ट कॉम्टे इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक, देखिए वो क्या 1798 टू 1857 की कौन है? ऑगस्ट कॉम्टे हैं। पैदा हुए थे 1798 को और 1857 को पैदा किया था। सही, ये सोशियोलॉजी के फादर हैं। फ्रेंच फिलोसोफर, ये है एक फ्रेंच फिलोसोफर। इन्हें हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है इन्हें। ठीक बात। देखिए मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी देखेंगे, स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल बिहेवियर। देखिए सोसाइटी में इंसान जब रहता है वो कैसा कैसा आचरण करता है, उसका स्टडी को हम सोशियोलॉजी बोलते हैं। एंड रिलेशनशिप एंड इंस्टीट्यूशन, कैसा कैसा एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ कैसा संपर्क रहता है, वही सब सोसाइटी को लेकर हम जो स्टडी करते हैं, जो शास्त्र का हम अध्ययन करते हैं, उसे हम सोशियोलॉजी कहते हैं। ठीक, देखिए द वर्ड सोशियोलॉजी ओरिजिनेट्स फ्रॉम लैटिन सोशियस मीनिंग कंपेनियन और एसोसिएट। देखिए सोशियोस आया है कंपेनियन से और एसोसिएट से। ग्रीक शब्द आ गया लोगस। लोगस का मतलब स्टडी और साइंस। लोगोस का मतलब हो गया स्टडी और साइंस। देखिए हम आज इस क्लास में पढ़ लेंगे, दूसरी क्लास में इसका नोट हम लिख के बोर्ड में पूरी तरह इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक, देखिए पहले आज जान लेंगे सोशियोलॉजी हो गया ओरिजिनेट फ्रॉम लैटिन वर्ड, जिसका मतलब सोशियस का मतलब है कंपेनियन और एसोसिएट करना। ग्रीक शब्द आ गया लोगोस। लोगोस का मतलब स्टडी। देखिए हम दो चीज जाने अभी, सोशियस का मीनिंग एंड लोगोस का मीनिंग। देखिए सोशियस मतलब एसोसिएट एंड लोगोस का मतलब स्टडी और वन टाइप ऑफ साइंस। ठीक है, इट्स अ वन टाइप ऑफ साइंस। देखिए डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी is the scientific study of human social behavior, relationships, and institutions, examining social structured, processed, and interaction to understand how society function and change। देखिए हम इसके बारे में अभी पढ़े थे कि सोशियोलॉजी को डिफाइन किया था, मैंने पूरा हिंदी में आपको समझाया था। देखिए ऑगस्ट कॉम्टे के अकॉर्डिंग टू कैसा होता है सोशियोलॉजी? सोशल फिजिक्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, वैज्ञानिक अध्ययन बोलते हैं हम इसे। सोसाइटी के वैज्ञानिक अध्ययन इसे हम बोलते हैं। सोसाइटी के वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? सोशियोलॉजी बोलते हैं। सोसाइटी के जो अध्ययन करेंगे हम, उसे ही हम सोशियोलॉजी बोलते हैं। ठीक, अभी हम देखिए सोशियोलॉजी डेफिनेशन आपको अच्छे से मैंने समझा दिया है, उसका नोट अगले क्लास में पूरा डिफाइन करके समझाएंगे। देखिए ऑगस्ट कॉम्टे के अकॉर्डिंग हमें जान गया कि इट्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। नेचर देखेंगे इंटरडिसिप्लिनरी कंबाइनिंग सोशियोलॉजी एजुकेशन एंड अदर सोशल साइंस।
देखिए इसका नेचर होती है एजुकेशन के साथ ये सोशियोलॉजी को कनेक्ट करती है। अभी स्कोप, स्कोप देखेंगे इसका। Analyze educational institutions, policies and process including their impact on social inequality, mobility and change। देखिए स्कोप देखेंगे, ये क्या करती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एनालाइज करती है, पॉलिसीज, इसके पॉलिसीज को एनालाइज करती है, प्रोसेस करती है, कैसे, इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। देखिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का क्या प्रभाव रहता है समाज पे, यही तो सब ये स्कोप इसका है। ये क्या करती है, एनालाइज करती है। आप देखेंगे लास्ट पॉइंट इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस थोड़ा देखेंगे फिर क्लास ओवर हो जाएगा। What is the importance of sociology and education? देखिए help us to understand education, एजुकेशन को समझने के लिए सोशियोलॉजी को पढ़ना जरूरी है। ठीक, देखिए सोसाइटी में जो रहता है, सोसाइटी सोशल जस्टिस रहता है, इसका एजुकेशन रहता है, इक्वालिटी रहता है, डेवलपमेंट रहता है। सोसाइटी कैसे डेवलप करेगी, सोसाइटी कैसे डेवलप करेगी, ये ज्ञान हमें एजुकेशन देती है। अभी मैंने बताया था, ये तो डिफाइन करके लिखे हुए हैं। अब अगले क्लास में इसके नोट हम बना के पूरा पूरा डिफाइन करके छोड़ेंगे। देखिए सोशियोलॉजी क्या है, ये हमें क्या करती है, एजुकेशन पढ़ते हैं सोसाइटी के बारे में नॉलेज देने के लिए, इसके रूल को जानने के लिए। मैं जो समझी वही तो लिखा है, बस नोट बनाइए। एजुकेशन क्या करती है ना, हमें हेल्प करती है सोसाइटी के बारे में सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, सोसाइटी के रूल को फॉलो करने के लिए, हमारा जो इक्वालिटी रहता है उसे जानने के लिए। ठीक, डेवलपमेंट कैसे होगा सोसाइटी का, वो हमें एजुकेशन से करती है। आशा करती हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पूरा नोट बना ले, और नेक्स्ट क्लास में हम सोसाइटी अभी जो पढ़े हैं, जो डेफिनेशन जाने हैं, जो की है, अभी क्या क्या अभी थोड़ा स्कोप जाने हैं, अभी नेचर जाने सोसाइटी सोशियोलॉजी के, और उसको हम पूरा नोट बना के पूरा डिफाइन करेंगे। अभी आज के क्लास के लिए इतना। हमारे चैनल डीप इनसाइट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।